वेद आरती आने वाले हैं करीब और युवराज ने बनाया है बहुत बड़ा प्लान। माफ़ी मांगने वाला है वो अंजलि से। हे एवरीवन, आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा आप सबको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आरती के दादाजी और नाना जी मिलकर एक प्लान बनाने वाले हैं जिसमें मदद करने वाली है पद्मा। जी हाँ, पद्मा चाहती है और घर के बाकी लोग भी सब यही चाहते हैं कि जो वेद और आरती के बीच में गलतफहमी है उसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले वेद का फ़ोन चुराया जाता है और उससे मैसेज कर दिया जाता है आरती को, और आरती का फ़ोन चुरा लिया जाता है, उससे मैसेज कर दिया जाता है वेद को। अब दोनों ये सोचते हैं कि एक दूसरे को हमें मैसेज किया है तो हमें मिलने जाना चाहिए, और एक ये सोची समझी सी प्लानिंग होती है घर वालों की ही, और इसमें कहीं ना कहीं अंजलि भी सपोर्ट कर रही है कि जो गलतफहमी है उसे दूर करना चाहिए। दूसरी तरफ महक को फिर से अपने कब्जे में कर लेता है, अपनी बातों में बहका लेता है युवराज और काव्या ठाकुर। तो काव्या के कहने पर ही युवराज ये सब कर रहा है। वो महक से थोड़ी सी मीठी मीठी सी बातें करेगा और उसके बाद कहेगा कि मैं अंजलि भाभी के पास चलूँगा, उसको सॉरी बोलूँगा, जो वो कहेंगे मैं वही करूँगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये वो बहुत सारी बातें बोलेगा जिसकी वजह से महक जो है वो उनकी बातों में आ जाती है, और युवराज कहता है कि आज ना मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद सजाऊँगा। तो वो उसका मेकअप सेकअप करने लगता है और काव्या बाहर खड़ी हुई कहती है कि हाँ भाई कर लो अपनी दुल्हन को सजा लो, मैं बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही हूँ। वो मन ही मन में सोचती है। तो महक को रेडी करके युवराज लेकर जाने वाला है अंजलि के घर पर उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ आरती पहुंच जाती है बस्ती में, और वेद भी अचानक से जब बाहर निकलता है तो आरती से टकरा जाता है और वो कहता है कि आ गई तुम। तो वो भी बोलते हैं हाँ हाँ तुमने मुझे मैसेज किया था ना। तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। वो कहता है कि नहीं तुमने किया है, कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं। और उसके बाद कहती है कि तुमने तो मुझे लिखा था आई लव यू, इसलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर। तो वेद कहता है मैंने कुछ नहीं लिखा है। और तभी अचानक से आरती भड़क पड़ती है। वो कहती है अच्छा ठीक है तो मैं जाती हूँ और आप जाओ उस गली के पास। तभी अचानक से आरती का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है। तो वेद उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, और सारा परिवार जो आसपास ही छुपा हुआ है वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। और गणेश अपने समधी राघव सिंह राजपूत से कहेंगे भाई आंख बंद कर ले, नाती और नाती एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं, ये सब हमें देखना शोभा नहीं देता। और तभी सभी लोग हंसने लगते हैं, पद्मा भी और बाकी सभी लोग, सानिया भी यहीं पर है, आरती अंजलि, ये सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और तब वेद और आरती को पता चलता है कि ये सब तो उनके दादा नाना ने किया है, क्योंकि पद्मा बताती है कि ये सब ना इन दोनों ने किया है, तुम दोनों के फ़ोन पर एक दूसरे को मैसेज किया है। तो सभी काफ़ी एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। और तभी एंट्री होती है युवराज और महक की। युवराज माफ़ी मांगता है, कहता है जो आप कहोगी मैं वो सब कुछ करूँगा, मैं गवाही भी दूंगा उस जो नेता है उसके खिलाफ भी और गिन्नी के खिलाफ भी, आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं महक के बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं मजबूर था उनका साथ देने के लिए। तो अंजलि कहती है अच्छा ठीक है आओ इधर आओ। वो उसके पास जाकर कहती है ए युवराज, मैं जानती हूँ ये सब कुछ तू जानबूझकर कर रहा है, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये तेरी प्लानिंग है, महक को बहकाने के लिए ये सब कुछ तूने किया है। और तभी बाहर दिखाती है कि ये जो गाड़ी पे गुंडे खड़े हैं तेरे ही है ना ये। तो युवराज गन निकाल कर कहता मुझे पता था तू नहीं मारेगी, मैं तुझे और तेरे सारे परिवार को अभी मार डालूंगा।